सो हाय एवरीवन, दिस इज उपेश एंड स्ट्रेटली कमिंग टू द पॉइंट। आज का जो वीडियो है वो ये है कि कौन सी लीस्ट पॉसिबल बुक्स है जो हमें स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़ना है यूपीएससी के लिए। मतलब जो स्टैंडर्ड सोर्सेज एनसीईआरटीज के अलावा इंपॉर्टेंट है, जो सारे के सारे एस्पिरेंट्स पढ़ रहे हैं, जिनका एग्जाम निकल रहा है वो भी पढ़ रहे हैं, जिनका नहीं निकल रहा वो भी पढ़ रहे हैं, बट निकालने के लिए बेयर मिनिमम कौन सी बुक्स हैं जो हमें पढ़ना चाहिए, उसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। राइट, सो स्ट्रेटली कमिंग टू द पॉइंट, अगर हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बाइफरकेट करते हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं? एंशियंट, मिडीवल एंड मॉडर्न। ठीक है, इसके बाद से अगर हम आ जाए पॉलिटी, हिस्ट्री पॉलिटी, फिर हम आ जाए ज्योग्राफी, फिर हम आ जाए इकोनॉमिक्स। राइट, एक हम आ जाते हैं आर्ट एंड कल्चर, और एक हम आ जाते हैं लास्ट आर्ट एंड कल्चर के बाद इन्वायरमेंट पे। यस, इन्वायरमेंट यहां रखते हैं। तो अगर हम इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट से सब्जेक्ट्स को एक जगह सेग्रीगेट करें, राइट, और इनमें कौन कौन से सोर्सेस हैं, तो दो तरीके का अप्रोच होता है। देखो, कभी भी ना जो यूपीएससी का सिलेबस है बहुत वास्ट है, तो कुछ मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। मेजर सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये 4 क्या है आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं। कुछ माइनर सब्जेक्ट है जो इन मेजर सब्जेक्ट से निकले हुए। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री का पार्ट है आर्ट एंड कल्चर, फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी का पार्ट है इन्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी का पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनल सिक्योरिटी। तो वो हो गया हमारा पार्ट 2, या फिर एक आप साइंस एंड टेक भी आप देख सकते हो। तो अगर हम मेजर सब्जेक्ट्स की बात करें तो जो सारे लोग पढ़ते आ रहे हैं बहुत टाइम से, एंशिएंट इंडिया में पीपल फॉलो आर एस शर्मा। राइट, बहुत अच्छी किताब है आर एस शर्मा की। मिडिवल इंडिया की अगर हम बात करें सो पीपल फॉलो सतीश चंद्र। राइट, और अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें तो पीपल फॉलो विपिन चंद्र, और इसके अलावा स्पेक्ट्रम। विपिन चंद्र एंड स्पेक्ट्रम, बोथ ऑफ देम आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं आपको बुक्स भी दिखा देता हूं। राइट, सो दिस इज पार्टिकुलरली दैट आर एस शर्मा, जो आपकी एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा, आप ये पढ़ सकते हो। इसके अलावा कुछ लोग आर एस शर्मा की एनसीईआरटी ना पढ़ के उनकी रॉ बुक पढ़ते हैं, जो ओरिजिनल बुक है। राइट, सो दिस इज द ओरिजिनल बुक जो मैंने पढ़ा था। राइट, सो इधर यू कैन रीड दिस बुक और यू कैन डायरेक्टली रीड दिस एनसीईआरटी। इसी को कर्टेल करके, छोटी करके इस किताब को बनाई गई है। दिस इज फॉर द एनसीईआरटी, एंशिएंट इंडिया। मिडिवल में एक किताब आती है सतीश चंद्र, और अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें तो एक है आपके पास में विपिन चंद्र। लाइक दिस इज हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, विपिन चंद्र। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस कैसे थे इसके बारे में पता चलेगा, मींस ओरिएंटेड टॉपिक्स। और ये है आपकी स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम से आपको बेसिकली जो फैक्चुअल पार्ट है, फॉर एग्जांपल कौन सा मिशन कब स्टार्ट किया गया, किस ईयर में था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थे, ऐसे पार्ट्स आपको इस पर्टिकुलर बुक से देखने को मिलेंगे। दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सो आई हैव रेड बोथ द बुक्स, इवन मेरा तो ऑप्शनल था हिस्ट्री, सो आई हैव रेड लॉट ऑफ बुक्स, बट दीज आर द मिनिमम बुक्स दैट वन इज सपोज टू रीड। तो अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें, दिस इज डन। पॉलिटी में अगर आप बात करो, एवरीवन नो अबाउट लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आई हैव 2 सेट्स ऑफ लक्ष्मीकांत। एक है 4th एडिशन, राइट, एंड अनदर वन दैट आई हैव इज दिस इज द 6th एडिशन, छठा एडिशन है। राइट, नाउ मार्केट में 7वां एडिशन भी आ गया। नाउ पीपल आर रनिंग बिहाइंड कि हम 7वां पढ़ ले, छठा पढ़ ले, हमारे पास पुरानी वाली है, नई वाली ले लें। टू बी फ्रैंक, एग्जाम निकालने वाले लोग 4th एडिशन पढ़ के भी एग्जाम निकाल रहे हैं। कुछ स्पेशल जो एडिशंस आए हैं, फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर और बाकी चीजों को लेकर के, वो आप करंट में भी कवर कर सकते हो। उसके लिए प्रिसाइजली आपको नई बुक लेने की जरूरत नहीं है। मोर और लेस द कंटेंट इज सेम। कुछ चैप्टर्स वैल्यू एडिशन गए हुए हैं, उनका आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो गूगल पे, या फिर करंट अफेयर्स में कवर अप कर सकते हो। सो एनी वन ऑफ द बुक, 6th एडिशन इज आल्सो गुड। इफ यू हैव यू कैन रीड दिस। अगर आपके पास इससे पुरानी एडिशंस भी है देन आल्सो इट इज आल्सो गुड, बिकॉज जो स्टैटिक पार्ट है, प्रियम्बल है, पार्लियामेंट है, ये सारे चैप्टर्स जहां से क्वेश्चन आते हैं, फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गए, कोई भी एडिशन आएगा कंटेंट हमेशा सेम रहेगा, और ये थेमेटिक एरियाज है, यहीं से यूपीएससी पूछेगी। राइट, इसके बाद अगर हम आगे चले, है ना, तो इफ वी कम टू दिस ज्योग्राफी, सो ज्योग्राफी में बेसिकली पीपल से एनसीईआरटीज आर बेस्ट। एनसीईआरटी से बेहतरीन कुछ भी नहीं है ज्योग्राफी के लिए। स्टैंडर्ड 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, इसके साथ लोग जीसी लॉन्ग भी पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव सम एनसीईआरटी, जैसे ये 11th की एनसीईआरटी मेरे को दिख रहा है। राइट, दिस इज द फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी, है ना, दोनों फिजिकल ज्योग्राफी की किताब है। 12th में भी आपको मिलेगी, ह्यूमन ज्योग्राफी भी मिलेगी। सो बेसिकली यू कैन रीड दिस पर्टिकुलर बुक्स। अगेन आई एम सेइंग दिस कि दिस इज द बेयर मिनिमम बुक्स, इससे कम बुक्स नहीं। दिस इज द बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड बुक्स जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ज्योग्राफी के बाद में अगर हम चलते हैं अपने इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में, इन्वायरमेंट, तो कुछ लोग शंकर आईएएस की किताब पढ़ते हैं, राइट, और कुछ लोग पीएमएफ पढ़ते हैं। राइट, बोथ ऑफ द बुक्स आर ग्रेट, दे हैव ग्रेट कंटेंट, सब कुछ कवर्ड है। इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट विद द शंकर, और यू कैन, इफ यू वांट यू कैन गो विद द पीएमएफ। सो लाइक इफ आई शो यू द पीएमएफ, तो ये है पीएमएफ की इन्वायरमेंट की किताब। इस किताब की खासियत मुझे क्या लगती है ना, कि उन्होंने ना बहुत पिक्चर्स एंड ग्राफ्स के थ्रू थोड़ी किताब को बनाया हुआ है। सो दिस इज समथिंग, इट लुक्स गुड।
बट इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि बहुत बल्की है। अगर आप शंकर भी लोगे तो भी बहुत बल्की है। तो क्या ये सब पढ़ना है? दिस इज वेयर द रोल ऑफ अ टीचर और अ गाइड और अ मेंटोर केम। सो ही विल टेल यू कि एक्चुअली में इसमें क्या पढ़ना है, क्या स्किप आउट करना है। अगर आप ऐसे पढ़ते जाओगे तो आप इसी में पीएचडी कर लोगे, विच इज नॉट एक्जैक्टली इंपॉर्टेंट। सारे नेशनल पार्क, सारे कन्वेंशन, सब कुछ नहीं याद करना, कुछ थेमेटिक एरियाज है जिसको याद करना है, जो आने वाली वीडियोस में मैं पावर आइज में आपको बताते भी जाऊंगा। यू कैन डेफिनेटली फॉलो दोज इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अच्छा, अगर हम आए अपना आर्ट एंड कल्चर वाला पे, तो आर्ट एंड कल्चर एनसीईआरटी से कुछ निकाल सकते हो। उसके अलावा एक किताब है नितिन सिंघानिया, राइट? So this is the book Nitin Singhania. This is the third edition of Nitin Singhania. You can definitely refer to this book also. But again, I am saying this: the book is very bulky, very bulky. Lot of things are here. क्या पूरा का पूरा पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन आएंगे, मेंस में जीएस पेपर 1 में आता है, जहां हिस्ट्री पॉलिटी ऑफ इंडिया वो वाला जो पार्ट है ना जीएस पेपर 1 का, वहां पे आपसे क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है इसी में से। तो इसमें से सिलेक्टिवली पढ़ना है आपको। इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस पढ़ने हैं, कॉइन्स के बारे में पढ़ना है, आर्किटेक्चर थोड़ा सा देखना है। सो आई डेफिनेटली टेल यू कौन कौन सा एरिया फोकस करना है। सो आर्ट एंड कल्चर के लिए यू कैन रेफर टू नितिन सिंघानिया, राइट? So these are the some important books that I think you can refer obviously. And yes, environment के बाद this is economics. Let me make it economics. Yeah. तो देखो, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सेक्शन है ना जहां पे एक बहुत बड़ा, मतलब कहते हैं ना कि एक गैप दिख रहा होता है कि इकोनॉमिक्स के लिए क्या कवर अप करे, कैसे कवर अप करे। डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो भी वीडियोस देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स के लिए एक टीचर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक टीचर को आप फॉलो कर सकते हैं। विवेक सिंह सर इज देयर, बहुत अच्छा कराते हैं। पहले लोग मुन्ना सर को बहुत फॉलो करते थे, बट अभी विवेक सिंह सर हो गए, और भी एक दो टीचर्स हैं जो करा रहे हैं, उनको भी लोग फॉलो कर रहे हैं। अपने प्लेटफॉर्म पे चंदन सर कराएंगे इकोनॉमिक्स, वो भी बेसिक से लेकर के चलेंगे फाउंडेशन बैच 2026 वालों में। तो आप इसमें जो भी टीचर से पढ़ेंगे उनके आप नोट्स को रेफर कर सकते हैं, राइट? उनके नोट्स के साथ में आप एनसीईआरटी देखना। अब यहाँ पे ना बहुत लोग श्री राम की बुक्स और बाकी बुक्स भी कवर करते हैं, बट मैं बुक्स का नाम इसलिए बेसिकली नहीं दे रहा क्योंकि इकोनॉमिक्स ना थोड़ा सा समझने वाला सब्जेक्ट है। अगर आप उसको बाकी सब्जेक्ट की तरह पैराग्राफ में पढ़ोगे तो उसका ग्राफ अलग है ना, उसका डिमांड अलग है, तो वो समझने में दिक्कत आता है। सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि यहाँ पे अपना खुद का नोट्स लेकर के चलो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उसका थोड़ा एनसीईआरटी देखते रहो। इकोनॉमिक्स का अप्रोच थोड़ा सा अलग रखेंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का अप्रोच ऐसा ही रहेगा। इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स कोशिश करना है करंट अफेयर से कवर करने का, राइट? कुछ इसके स्टैटिक के जो पार्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन या फिर कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, तो उसको हम मिसलेनियस में कवर कर सकते हैं। जो आपका एग्जाम निकलता है बेसिकली इन सब्जेक्ट्स के ही बेसिस पे निकलता है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो इन बुक्स को अरेंज कर सकते हैं। इससे ज्यादा बुक्स प्लीज मत लेना, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर लेस इज मोर। जितना कम पढ़ोगे उतना अच्छा है यूपीएससी के लिए। अदरवाइज इफ यू टेक अ डिप इन द ओशन, हेल लॉट ऑफ सिलेबस इज देयर, खत्म करते रह जाओगे, कुछ भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट मंत्र जो मैं सबको बता रहा हूं, यहां भी आपको लिख करके जाऊंगा, दैट कंसोलिडेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सपेंशन। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, तो मुझे एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन का मतलब इंपायर्स के टर्म्स में पता है। मैं आपको यूपीएससी के टर्म्स में बताता हूं। कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है कि एक राजा, उसने जितने भी एरिया को कमांड किया है उस पर अच्छे तरीके से अपना सेंट्रलाइज कंट्रोल बना के रखे। मतलब वो छोटा सा एरिया का राजा है, तो वहां पे कोई और ना आ पाए, वहीं पे वही रहे, कोई और रिवोल्ट ना हो, रिविलियन ना हो। एक्सपेंशन मतलब एक ऐसा रूलर जो अपने आप को बढ़ाया जा रहा है। नॉर्थ इंडिया का रूलर है, साउथ इंडिया तक इन्वेड कर गया। अब इसको यूपीएससी से कनेक्ट करो, आप एक्सपेंशन कर रहे हो, आप मॉडर्न इंडिया के लिए 50 किताबें पढ़ रहे हो, राइट? तो उससे काम नहीं चलेगा। कंसोलिडेशन मतलब आपने 1 से 2 सोर्सेस को फॉलो किया, बट उन सोर्सेस को 10 बार, 15 बार, 20 बार रिपीटेशन मोड पे, लूप में बार बार पढ़ा है। मतलब अगर आपका कंसोलिडेशन अच्छा है तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। दिस इज मोर देन इनफ। आपका एग्जाम कंसोलिडेशन से निकलता है। एक इंपॉर्टेंट सा इशू आता है बच्चों के सामने वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री कैसे कवर करें, क्योंकि आप इसके रिसोर्सेज को भी देखोगे मार्केट में, तो ऐसी ऐसी किताब है जो बेसिकली लोग प्रेफर नहीं करते। वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत वास्ट है, अगर आप सब कुछ पढ़ने चले गए तो बहुत सारी ऐसी चीज पढ़ लोगे जिसका एग्जाम में कोई नीड नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे इश्यूज के लिए जल्दी ही एक वीडियो आएगी जिसमें मैं पूरा का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री का आपको टाइमलाइन बताऊंगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री कैसे शुरू हो रहा है। एनलाइटनमेंट वाला मोमेंट, फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन सिविल वॉर, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर वर्ल्ड वॉर 1 है ना, उसके बाद नाजिज्म, फासिज्म, फिर वर्ल्ड वॉर 2। इनको हम कवर अप करेंगे कपल ऑफ वीडियोस में, राइट? कोशिश करेंगे इन वीडियोस को लेकर के आने का। इसमें मैं आपको एक बार टाइमलाइन बता दूंगा, बाकी इनकी सीरीज को आगे लेते हुए आएंगे। फिलहाल प्रीलिम्स आ रहा है और प्रीलिम्स के लिए हमने एनबीटी सीरीज यानी कि जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं थीम के बेसिस पे,
उसको कवर कराना स्टार्ट किया है। अभी कल वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी, कल से प्रियम्बल का हम वीडियो अपलोड करेंगे, उसके बाद से हर दूसरे दिन एक वीडियो आएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स में जो इंपॉर्टेंट थीम्स है, जहां से हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, उन थीम्स में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सिर्फ यूपीएससी के नहीं, असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएस, यूपीएससी के सारे सेगमेंट के, उनको एक साथ टॉपिक वाइज कराएंगे, क्योंकि यूपीएससी कभी कभी सीडीएस के क्वेश्चन को वन लाइनर बना करके सिविल सर्विसेज में पूछ देती है, राइट। असिस्टेंट कमांडेंट के क्वेश्चन को वन लाइनर बना करके सिविल सर्विसेज में डाल देती है, राइट, पेयर्स में डाल देती है। तो हमारा अप्रोच होगा कि अगर हम प्रियम्बल उठा रहे हैं तो प्रियम्बल का सीडीएस के क्वेश्चंस, प्रियम्बल का सीएपीएफ के क्वेश्चंस, प्रियम्बल का यूपीएससी के क्वेश्चंस, मतलब उसके बाद में कुछ भी क्वेश्चन आए, यू गाइस मस्ट बी इन ए कंफर्टेबल पोजीशन टू अटेम्प्ट दिस। ये सीरीज कल से स्टार्ट हो रही है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो फ्रेशर्स है उनको पता चलेगा एग्जाम का रिक्वायरमेंट क्या है और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो रिपीटर्स है उनके लिए बहुत क्विक रिवीजन होगा। सो आई होप दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट, दिस वीडियो फुलफिल्स योर पर्पस। ये इंपॉर्टेंट से कुछ बुक्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, एंड आफ्टर दिस द लाइफ विल बी इजी। अगेन आई एम सेइंग दिस, कंसोलिडेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सपेंशन। इसको मूल मंत्र बना के अपने टेबल पे लिख लो। चलो, दिस इज फॉर टुडे, सी यू इन सम अदर वीडियो। थैंक यू सो मच।